हेलो प्यारे साथियों। आज हम त्रिकोणमिति के सवालों को हल करने के लिए त्रिकोणमिति टेबल का विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्योंकि त्रिकोणमिति सवालों में कभी हमें साइन 60 का मान पूछ लेता है, कभी tan 30 का मान पूछ लेता है और कभी कोसेक 60 का मान पूछ लेता है। तो आज हम इन सभी त्रिकोणमिति मानों को निकालना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले त्रिकोणमिति मानों को निकालने के लिए हम देखते हैं कि त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं। पहला होता है साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा और छठा कोसेक थीटा। अब इन त्रिकोणमिति अनुपात में जो पहला त्रिकोणमिति अनुपात है वो अंत से पहले त्रिकोणमिति अनुपात की क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसे एक सूत्र आता है कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा है वो 1 कोसेक थीटा होता है, अर्थात साइन थीटा इस कोसेक थीटा का उल्टा होता है। अब दूसरा देखें, जो कोस थीटा है वो इस सेक थीटा का उल्टा होता है, अर्थात ऊपर से जो दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात है नीचे से दूसरे त्रिकोणमिति अनुपात का उल्टा होता है। तो इस स्थिति में सूत्र आता है कि कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। अब तीसरा जो त्रिकोणमिति अनुपात है टेन थीटा, तो ऊपर से जो तीसरा त्रिकोणमिति अनुपात है वो नीचे से तीसरे त्रिकोणमिति अनुपात का उल्टा होता है, अर्थात जो टेन थीटा है वो कोट थीटा का उल्टा होता है। तो इस स्थिति में सूत्र आता है टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा। अब देखो कि सबसे पहले हम साइन थीटा का मान निकालते हैं, फिर कोस थीटा का मान निकालते हैं, फिर टेन थीटा का मान निकालते हैं, और यदि इन तीनों मानों का उल्टा कर देते हैं तो हमें कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान प्राप्त हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले हमें साइन साइन 0, 30, 45, 60 और 90 का मान निकालने के लिए अब हम त्रिकोणमिति टेबल बनाते हैं। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति टेबल बनाने के लिए 0 से लेकर 4 तक गिनती लिखते हैं। तो 0, 1, 2, 3 और 4। अब इन सब संख्याओं के नीचे 4 का भाग दे देते हैं। दे दिए 4, 4, 4, 4 और 4। अब इन सब का वर्गमूल ज्ञात कर देते हैं। तो यहाँ वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, इसके भी क्या लगा दो, वर्गमूल का चिन्ह, इसके भी क्या लगा दो, वर्गमूल का चिन्ह, इसके भी क्या लगा दो, वर्गमूल का चिन्ह, और इसके भी क्या लगा देते हैं, वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं। अब इनका मान ज्ञात करो। सबसे पहले तो 0/4, यानी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो 0 प्राप्त होती है और उसका वर्गमूल प्राप्त होता है 0। अब आगे देखो, ऐसे 1/4, 1 का वर्गमूल होता है 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो आ गया साइन 30 का मान आ गया 1/2। ऐसे ही √2/4 को देखो, तो √2/4 सबसे पहले काट लो, तो 2 1 2, 2 दूनी 4, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, √1/2। तो 1 का वर्गमूल तो आता है 1 और √2 का वर्गमूल हम आसानी से नहीं निकाल सकते, तो क्या आता है, वर्गमूल 2। तो यहाँ क्या आ गया, 1/√2। अब वर्ग 3 का वर्गमूल नहीं निकाला जाता है, तो √3 और 4 का वर्गमूल होता है 2। अब आगे देखो, सबसे पहले 4 में 4 का भाग दिया तो 1 आया, और 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1। तो ये होता है साइन थीटा के मान। अब ऐसे हम कोस थीटा का मान निकालते हैं। तो कोस थीटा का मान निकालने का एक तरीका होता है कि यदि हम साइन थीटा को पीछे से यदि लिखना शुरू कर देते हैं तो कोस थीटा के मान प्राप्त हो जाते हैं। तो पीछे से लिखो, तो लिख दो, यहाँ लिख दिए 1, फिर लिखो, पीछे से लिखना शुरू कर दो, 3/2, फिर लिखो 1/√2, इसको भी लिख दो 1/2, और क्या आ गया, 0। ये होता है कोस थीटा का मान। अब टेन थीटा का मान निकालने का एक सूत्र होता है कि टेन थीटा बराबर, यदि हम साइन थीटा में कोस थीटा का भाग दे देते हैं तो टेन थीटा प्राप्त होता है, अर्थात इसमें इसका भाग दे दो। तो देखो, सबसे पहले 0 में 1 का भाग देते हैं, 0/1, और किसी भी संख्या यानी 0 का भाग 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर 0 प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या प्राप्त हो गया, 0। अब इसको देखो, साइन थीटा में कोस थीटा का मान दो, यानी इसमें इसका भाग दो, तो 2, 1/2 भाग कितना आ गया, 3/2। तो यहाँ तो आ गया 1/2, और यहाँ क्या आ गया, 2, उल्टा कर दो, 2/√3, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1/√3।
तो 1/√3। अब इसमें इसका भाग देंगे तो दोनों कट जाएंगे, कितना मान आता है 1। अब देखो इसमें इसका भाग देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, या कितना प्राप्त हो जाएगा 1/3। अब देखो इसमें इसका भाग दो, तो देखो सबसे पहले tan 90 का मान ज्ञात करना है, तो 1 में किसका मान भाग देंगे 0 का, और 0 का किसी भी संख्या में भाग देने पर अनंत या अपरिभाषित प्राप्त होता है। जैसे देखो सबसे पहले ये 0, और 0 में किसका भाग दे दो 1 का, तो ये हमें हम भाग नहीं दे सकते हैं, तो हमें अपरिभाषित प्राप्त होता है। तो देखो यहाँ क्या आ गया अपरिभाषित, अपरिभाषित। आगे देखो अब हम कोट थीटा का मान निकालते हैं। हम देखते हैं कि जो कोट थीटा होता है वो tan थीटा का उल्टा होता है, तो tan थीटा के सभी मानों को उल्टा कर दो। तो सबसे पहले 0 है, तो 0 के नीचे क्या लगा हुआ है 1, क्योंकि हम पूर्ण संख्या के नीचे 1 मान सकते हैं, हर में 1 मान सकते हैं। अब इसका उल्टा कर दो तो 1/0, और किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अपरिभाषित प्राप्त होता है। तो यहाँ क्या आ गया अपरिभाषित। अब देखो 1/√3 का उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा √3। जैसे सुनो 1/√3, इसका उल्टा कर दो, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, तो कितना आ गया √3/1। ऐसे ही 1/1 है, और यदि हम इसका उल्टा करेंगे तो भी 1 ही प्राप्त होगा। देखो अब वहाँ √3 है, √3/1 हम लिख सकते हैं, और यदि इसका उल्टा करेंगे अंश को हर बना दो, हर को अंश से, तो 1 कितना प्राप्त हो गया √3। 1 क्या लिख दो √3। अब देखो यदि हम अपरिभाषित को देखें तो अपरिभाषित कैसे प्राप्त होता है कि यदि किसी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो अपरिभाषित प्राप्त होता है। अब इसका उल्टा कर दो, तो उल्टा करोगे तो 0/1, और यदि ये 0/1 लिखने के बाद में यदि किसी संख्या में 1 का भाग देने पर हमें 0 प्राप्त होता है, तो यहाँ क्या आ गया 0। अब आगे देखो, अब sec थीटा का मान कैसे निकलता है, हम जानते हैं कि जो sec थीटा है वो cos थीटा का उल्टा होता है। तो इन cos थीटा के सभी मानों को उल्टा कर दो, तो देखो यहाँ 1/1 होता है, तो 1 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा 1। देखो √3/2 का उल्टा करो तो जो अंश है उसको तो हर बना दो, और हर को क्या बना दो अंश से, तो कितना आ गया 2/√3। आगे देखो 1/√2 का उल्टा करो तो कितना आ जाएगा √2, यहाँ 1/2 है, इसका उल्टा कर दो तो 2/1 है, तो कितना आ गया 2। अब देखो 0 है, तो 0 को 0/1 लिख सकते हैं। अब इसका उल्टा करो 1/0, और किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर अपरिभाषित प्राप्त होता है, तो यहाँ लिख देंगे अपरिभाषित। अब आगे देखो कोसेक थीटा का मान कैसे निकलता है कि यदि हम साइन थीटा के मानों को उल्टा कर देते हैं तो हमें कोसेक थीटा का मान प्राप्त होता है, जो इस सूत्र में लिखा हुआ है। तो देखो सबसे पहले यहाँ 0/1 है, उल्टा करेंगे तो 1 क्या आएगा 0, और यदि हम किसी संख्या में 0 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा अपरिभाषित। आगे चलो 1/2 को उल्टा करो तो कितना आ जाएगा 2/1, जिसे हम 2 लिख देते हैं। अब 1/√2 है, तो अंश को तो हर बना दो, और हर को अंश उल्टा कर दो तो कितना प्राप्त हो गया √2। आगे देखो √3/2 का उल्टा कर दो, 2 क्या आ गया √3। 1/1 है, उल्टा करोगे कितना प्राप्त होता है 1। तो इस प्रकार हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान निकालते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सभी मान निकालना आसान है, ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।